तुम्हें ज्ञात नहीं है पुरु तुमने क्या किया है। अब मरना निश्चित है। अब मरना एकदम निश्चित है। युवराज कनिष्क महाराज बमनी का बेटा है। महाराज बमनी अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते हैं और जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि एक दस्यु ने उनके पुत्र पर हाथ उठाया तो तुम अनुमान नहीं कर सकते वो क्या करेंगे। तुमने बहुत बड़ी भूल की है पुरु। दस्यु पकड़े गए। खोज चल रही है, शीघ्र पकड़े जाएंगे। हमने प्रश्न तुमसे किया है कनिष्क, हमारी ओर देखो और उत्तर दो। रक्त किसने किया ये? पुत्र, तुम ठीक तो हो ना? माँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ऐसे कैसे नहीं हुआ? मैं अभी औषधि लेके आती हूँ। इसने आपके भाई का अपमान किया है महाराज बमनी। इसे समाप्त कर देंगे। वर्षों पूर्व किसी ने हमारे भाई पर प्रहार किया था। और आज किसी ने हमारे पुत्र को रक्त बहाने का साहस दिखाया। उसके दुस्साहस का दंड मिलेगा। जब हाथ लगा अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा वो। तात्पर्य कितने दस्यु थे वहां? कितने थे कनिष्क? एक। केवल एक? एक दस्यु इतना शक्तिशाली हो गया कि तुम्हें चोट पहुंचा गया। कौन है ये दस्यु? वही जिसने हमारा जहाज डुबोया था हुजूर। पोरस।
पुरु। पुरु। हमें ये पुरु चाहिए जिसने हमारे पुत्र का रक्त बहाया है। हमें उसका रक्त चाहिए। जो एक मां का मान भंग करे, उसका अपमान उचित है। और यहां प्रश्न मेरे और युवराज का नहीं है। इस प्रकार घटनाएं घट रही हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि वो पहले से ही जानते थे कि हम यहां पौरव राष्ट्र आने वाले हैं। कनिष्क, भोजन कर लो। मुझे भूख नहीं है मां। भोजन कर लो। नहीं पिताश्री, अब 3 नहीं 8 पहर बीत चुके हैं। अब तो भोजन उस दस्यु के अंतिम संस्कार के बाद ही करूंगा। परंतु अब हम लोग क्या करेंगे? प्रतीक्षा करेंगे। हम यहीं छिपकर रहेंगे और जब तक ये प्रकरण ठंडा नहीं होता है हम नहीं निकलेंगे यहां से। नहीं सुमेर, हमें कल ही यहां से निकलना होगा। कल तो यहाँ शाह डरायस आने वाले हैं और तट पर सुरक्षा भी बहुत कड़ी होगी। डरायस जिसने सबके सामने युवराज पर प्रहार करने का साहस किया, वो छिपेगा नहीं। शाह डरायस के आगमन के अवसर का लाभ उठाकर कल तट खुलते ही वो यहां से जाने का प्रयास करेगा। कल महाराज, युवराज और अमात सभी लोग उनके स्वागत के लिए इकट्ठा होंगे। कल बहुत अधिक भीड़ होगी। भीड़ से बड़ा कोई सुरक्षा कवच नहीं होता मित्र। संसार में सारे उपद्रव भीड़ में ही होते हैं। कल सभी का ध्यान शाह डरायस के आगमन पर रहेगा। बस यही एक अवसर होगा हमारे पास यहां से निकलने का। कल शाह डरायस के स्वागत के बाद तट बंद हो जाएगा और हम यहां बंदी। यदि हमने इस अवसर का लाभ ना उठाया तो हम सब अपना सर को बैठेंगे। यदि हमें यहां से निकलना है तो बस कल के कुछ पल ही होंगे जब तट खुलेगा। सूर्य की पहली किरण के साथ हम सब यहां से निकल जाएंगे। बस कल जाना है या नहीं ये तुम सोचो। भाई मुझे तो केवल अपने प्राण प्रिय है। तुम्हें यहां लाना मेरा काम था, वो तो हो चुका। बस अब मैं चला।
और जाओगे कहां? पौरव राष्ट्र में तुम्हारे एकमात्र छिपने के स्थान पर तो हम सब हैं। और तुमने ही तो कहा था कि अमात्य शिवदत्त और महाराज बमनी की नजरों से कोई नहीं बच सकता। पिछले 20 वर्षों से यही काम कर रहा हूं मैं। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे कहां जाना है और कहां नहीं। तुम अपनी सोचो ना। रुको चिंतन, साथ रहोगे तो लाभ में रहोगे। हमारा साथ देने का तुम्हें वो मूल्य मिलेगा जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। ये तो वही रत्न है ना जो युवराज कनिष्क पारस भेज रहे थे। क्या बताया था इसके विषय में पारुस ने तुम्हें? यही कि इसका मूल चुकाने के लिए कई देशों के राजाओं को स्वयं को भी बेचना होगा। सोच लो चिंतन, यदि हमारे सहायक बनोगे तो ये रत्न तुम्हारा। जीवन बदल जाएगा।